चंदनपुर गांव में उस साल भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सूरज की तपती किरणें मानो आग बरसा रही थीं। सुबह होते ही गर्म हवाएं चलने लगती और दोपहर तक पूरा गांव तपते रेगिस्तान जैसा दिखाई देने लगता। गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान थे। पशु पक्षी भी प्यास से इधर उधर भटकते रहते। रामू का मानना था कि मेहनत करने वाले इंसान का साथ ऊपर वाला जरूर देता है। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत खेती थी उसी से वो अपने परिवार का पेट पालता था। दोनों पति पत्नी तपती धूप में पसीना बहाते ताकि किसी तरह अपनी सूखी फसल को बचा सकें। राजू, मुझे लगता है इस बार हमारी फसल पूरी तरह खराब हो जाएगी। खेतों में पानी नहीं बचा, ऊपर से ये भयंकर गर्मी। अगर ऐसा ही रहा तो साहूकार का कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ सुष्मिता। दिन रात मेहनत करने के बाद भी खेत ने इस बार साथ नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। राजू, तुम्हारे हाथों में जादू है। गांव के लोग आज भी तुम्हारे बनाए खाने की तारीफ करते हैं। तुम इतना स्वादिष्ट चिकन तवा बनाते हो कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। क्यों ना तुम फिर से वही काम शुरू कर दो? सुष्मिता, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन चिकन तवा बनाना इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए चिकन चाहिए, मसाले चाहिए, बड़ा तवा चाहिए। हमारे पास तो घर चलाने के पैसे भी मुश्किल से बचे हैं। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। देखना, एक दिन यही लोग तुम्हारे चिकन तवा की खुशबू सुनकर दूर दूर से आएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह से ही काम की तलाश शुरू करूंगा। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन गर्म हवा चलनी शुरू हो चुकी थी। इतना कहकर वो बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कई खेत सूखे पड़े थे। राजू ने मुड़कर देखा तो सामने उसका पुराना दोस्त बिरजू खड़ा था। अरे भाई, बाजार में कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है बिरजू, फसल पूरी खराब हो गई। घर की हालत बहुत खराब है। काम की तलाश में आया हूँ। अगर इस बाजार में कहीं थोड़ा बहुत काम मिल जाए तो घर का गुजारा चल जाए। अरे, अगर तुम्हें काम चाहिए तो एक बढ़िया मौका है। कौन सा मौका? गांव के मुखिया जी के यहाँ आज बड़े मेहमान आने वाले हैं। उनका पुराना बावर्ची कई दिनों से गांव छोड़कर चला गया है। सब लोग परेशान हैं कि खाना कौन बनाएगा। राजू ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। और तुमसे अच्छा खाना पूरे गांव में कौन बनाता है? तुम्हारे हाथ का चिकन तवा और मसालेदार खाना लोग आज भी याद करते हैं। तुम जाकर मुखिया जी से बात करो, हो सकता है काम बन जाए। बात तो तुम ठीक कह रहे हो बिरजू, लेकिन इतने बड़े लोगों के यहाँ काम मिलना आसान नहीं होगा। अरे, डर किस बात का? मेहनत और हुनर कभी छुपते नहीं। तुम बस जाकर एक बार बात तो करो। ठीक है भाई, मैं अभी जाकर बात करके आता हूँ। राजू तेज कदमों से मुखिया जी के बड़े घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में कई बातें चल रही थीं। इतना बड़ा किचन उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। दीवारों पर अलग अलग मसालों से भरे बड़े बड़े डिब्बे रखे थे। कहीं लाल मिर्च की खुशबू आ रही थी। अरे वाह, इतने सारे मसाले और इतनी बड़ी बड़ी भट्टियां। यहाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन सकता है। राजू तुरंत पलटा। सामने गांव की मुखिया जी खड़े थे। सफेद कुर्ता पायजामा पहने बड़ी मूंछों वाले मुखिया जी उसे ध्यान से देख रहे थे। जी मुखिया जी, मेरा नाम राजू है। मैं आपके यहाँ खाना बनाने के लिए आया हूँ। देखो राजू, आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं खाना ऐसा बनाऊंगा कि आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है, फिर तुम अपना काम शुरू कर दो। बस इतना सुनना था कि राजू तुरंत काम में लग गया। उसने सबसे पहले अपना गमछा कंधे पर रखा और बड़े प्यार से मसालों के डिब्बे खोलने लगा। उसने सिलबट्टे पर अदरक, लहसुन, लाल मिर्च और अपने खास देसी मसाले पीसने शुरू किए। जैसे जैसे मसाले पिस रहे थे, उनकी खुशबू पूरे किचन में फैलने लगी। एक नौकर दूसरे से धीरे से बोला, लगता है आज कुछ खास बनने वाला है। राजू ने बड़ी कढ़ाई भट्टे पर चढ़ाई। उसमें देसी घी डाला। जैसे ही घी गर्म हुआ, उसने मसाले डाल दिए। पूरा किचन खुशबू से भर गया। फिर उसने बड़े प्यार से मटन कढ़ाई में डाला और लकड़ी के बड़े चमचे से चलाने लगा। कुछ देर बाद सारा खाना तैयार हो चुका था। बड़े बड़े बर्तनों में तरह तरह के पकवान सजाए गए, लेकिन उन सब के बीच राजू का बनाया मसालेदार मटन सबसे अलग दिखाई दे रहा था।
उधर मेहमानों ने भी जैसे ही मटन चखा, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे वाह मुखिया जी, इतना जबरदस्त खाना मैंने आज तक नहीं खाया। राजू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। ये लो, पूरे 3,000 रुपए। ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। 3,000 रुपए देखकर राजू के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें भर आईं। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे थे। बाजार में चारों तरफ भीड़ थी। कोई सब्जियां खरीद रहा था, कोई कपड़े, लेकिन राजू की नजर सिर्फ ठेलों की दुकानों पर थी। भैया, एक छोटा सा पुराना ठेला चाहिए। कितना पड़ेगा? पुराना भी कम से कम 5,000 का पड़ेगा। 5,000? अरे भाई, लकड़ी और लोहे के दाम आसमान छू रहे हैं। आजकल ठेला सस्ता नहीं मिलता। थका हुआ राजू धीरे धीरे घर वापस लौट आया। सुष्मिता दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने राजू का उदास चेहरा देखा, वो समझ गई कि बात नहीं बनी। क्या हुआ राजू, ठेला मिल गया? कहाँ सुष्मिता, बाजार में ठेलों के दाम आसमान छू रहे हैं। पुराना ठेला भी 5,000 से कम नहीं मिल रहा। अगर ठेला नहीं है तो क्या हुआ? मतलब? तुम गांव के चौक पर ही अपना चिकन और मटन बनाना शुरू कर दो। वहाँ रोज लोग आते जाते रहते हैं। तुम्हारे खाने की खुशबू खुद लोगों को खींच कर ले आएगी। लेकिन बिना ठेले के लोग क्या कहेंगे? लोग मेहनत देखते हैं राजू, ठेला नहीं। तुम्हारे हाथ का स्वाद ही तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम सही कह रही हो सुष्मिता, काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगली सुबह राजू गांव के चौक पर पहुंच गया। उसने एक पेड़ के नीचे छोटा सा चूल्हा बनाया। पूरा चौक खुशबू से भर गया। तभी वहां से एक लकड़हारा गुजर रहा था। उसके कंधे पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर रखा था। वो अचानक रुक गया और खुशबू सूंघते हुए बोला, अरे राजू भाई, लगता है आज कुछ खास बन रहा है। हाँ भाई, आज से चिकन बनाना शुरू किया है। तो फिर जल्दी से एक प्लेट खिलाओ। सुबह से जंगल में काम कर रहा हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है। कुछ ही मिनटों में राजू ने गर्मा गर्म चिकन की प्लेट लकड़हारे के सामने रख दी। लकड़हारे ने पहला निवाला खाया। राजू भाई, इतना स्वादिष्ट चिकन मैंने आज तक नहीं खाया। बस भाई, मेहनत और प्यार से बनाया है। सुनो सब लोग, अगर असली स्वाद खाना है ना, तो राजू भाई का चिकन जरूर खाना। इतना कहकर वो पूरे गांव में राजू के चिकन की तारीफ करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग चौक पर आने लगे। कोई मजदूर खा रहा था, कोई किसान। बच्चे भी खुशबू सूंघकर वहां आकर खड़े हो जाते। कुछ ही दिनों में राजू का चिकन तवा पूरे गांव में मशहूर हो गया था। राजू दिन रात मेहनत कर रहा था। उसकी कमाई भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। गर्मी अचानक इतनी भयंकर बढ़ गई कि दोपहर में गांव की सड़कें सूनी पड़ने लगीं। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग घरों से बाहर निकलना बंद करने लगे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि पूरा चिकन बच गया। राजू उदास होकर रात में घर लौटा। क्या हुआ राजू, आज इतने उदास क्यों हो? गर्मी इतनी बढ़ गई है कि लोग चौक पर आना ही छोड़ चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि मुझे अपना चिकन तवा बंद करना पड़ेगा। ऐसी बातें मत करो राजू। इतनी मेहनत के बाद तुम्हारा काम चलना शुरू हुआ है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन क्या करूं, दिन में कोई आता ही नहीं, खाना बच जाता है। सुष्मिता कुछ देर सोचती रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजू, मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? तुम एक पुरानी साइकिल खरीद लो। दिन में लोग गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकलते, लेकिन रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। तुम रात में घर घर जाकर चिकन तवा पहुंचाया करो। लेकिन लोग घर पर मेरा चिकन खाएंगे क्या? क्यों नहीं खाएंगे? अगर तुम खुद उनके घर तक खाना पहुंचाओगे तो लोगों को और भी अच्छा लगेगा। उन्हें बाहर आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सच कहूं सुष्मिता, तुम्हारे दिमाग में बड़े अच्छे आइडियाज आते हैं। अगले ही दिन राजू ने अपनी बची हुई कमाई से एक पुरानी साइकिल खरीद ली। साइकिल थोड़ी पुरानी जरूर थी, लेकिन मजबूत थी। राजू मुस्कुराया और साइकिल लेकर निकल पड़ा। धीरे धीरे लोगों ने उससे खाना मंगाना शुरू कर दिया। अब लोग पहले से ही ऑर्डर देने लगे थे। राजू दिन में अपनी सूखी जमीन पर मेहनत करता और रात में साइकिल लेकर पूरे गांव में चिकन तवा पहुंचाता। धीरे धीरे राजू का काम फिर से अच्छा चलने लगा था। रात की डिलीवरी के साथ साथ अब वो दिन में भी गांव के चौक पर अपना चिकन तवा बेचने लगा था।
लेकिन गांव में कुछ लोगों को राजू की बढ़ती तरक्की पसंद नहीं आ रही थी। देख रहे हो, कुछ ही दिनों में राजू का काम कितना चल गया। हाँ, पहले तो इसके पास खाने को भी नहीं था और अब पूरे गांव में इसका नाम हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सब लोग इसी के यहाँ खाना खाने लगेंगे। फिर दोनों ने मिलकर गांव में झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये अफवाह पूरे गांव में फैलने लगी। अब लोग चौक पर आते जरूर, लेकिन कई लोग दूर खड़े होकर बातें करने लगते। राजू ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसकी आधी कढ़ाई भरी की भरी रह गई। तभी दूर से गांव के मुखिया जी आते दिखाई दिए। उनके साथ 2-3 आदमी भी थे। अरे राजू, क्या बात है? आज इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं मुखिया जी, बस लोग अब मेरा खाना कम खाने लगे हैं। क्यों? गांव में किसी ने अफवाह फैला दी है कि मैं मसालों में मिलावट करता हूँ। क्या? ये कैसी बेकार बात है? अरे राजू, पहले एक प्लेट चिकन तवा तो खिलाओ। बहुत दिन हो गए तुम्हारा खाना खा। राजू ने तुरंत भट्टे की आग तेज की। उसने बड़े प्यार से मसाले डाले, चिकन डाला और अपना खास तवा तैयार करने लगा। राजू ने गर्मा गर्म चिकन तवा प्लेट में सजाकर मुखिया जी के सामने रख दिया। मुखिया जी ने पहला निवाला खाया और तुरंत मुस्कुरा उठे। राजू, तुम्हारे हाथ में आज भी वही जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना कोई मिलावट वाला आदमी बना ही नहीं सकता। सुनो गांव वालों, जिसने भी राजू के खाने के बारे में झूठी अफवाह फैलाई है उसने गलत किया है। मैं अभी इसका खाना खाकर बता रहा हूं कि इसका चिकन तवा आज भी उतना ही स्वादिष्ट और साफ है जैसा पहले था। मुखिया जी की बात सुनते ही लोगों का भरोसा वापस लौट आया। कुछ ही देर में राजू की दुकान पर फिर भीड़ लग गई। पूरा चौक फिर से राजू के चिकन तवा की खुशबू से महक उठा। रात का समय हो चुका था। राजू पूरे दिन की मेहनत के बाद घर लौटा था। राजू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो सुष्मिता। मुझे लगता है कि अब हमें अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेना चाहिए। ढाबा? देखो, अब तुम्हारा चिकन तवा पूरे गांव में मशहूर हो चुका है। लोग दूर दूर से तुम्हारा खाना खाने आते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में खुले चौक पर बैठकर खाना खाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। राजू ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। अगर हमारा छोटा सा ढाबा होगा तो लोग आराम से बैठकर खाना खा सकेंगे, धूप और गर्मी से भी बच जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे काम को एक नई पहचान मिलेगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है सुष्मिता, लेकिन ढाबा खोलने में बहुत खर्चा आएगा। इतने दिनों की मेहनत से हमारे पास कुछ पैसे तो जुड़ ही गए हैं। अगर हम समझदारी से काम करें तो छोटा सा ढाबा आराम से शुरू कर सकते हैं। तालाब के किनारे बना राजू का छोटा सा ढाबा अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। राजू और सुष्मिता दोनों दिन रात मेहनत कर रहे थे। राजू खुद मसाले पीसता, चिकन तैयार करता और ग्राहकों को खाना परोसता। अरे राजू भाई, आपका ढाबे का नाम तो मैंने शहर तक सुना है। बड़ा फेमस हो रहा है आपका काम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप पहली बार आए हैं क्या? हाँ, लेकिन आपके खाने की तारीफ बहुत सुनी है। तो फिर आज खाना जरूर खाइए। खाना तो खाऊंगा ही, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ खाने नहीं आया हूँ। फिर? देखो राजू भाई, हम शहर से चिकन और मसालों का बड़ा व्यापार करते हैं। हम होटल और ढाबों को सामान सप्लाई करते हैं। तुम अभी गांव से देसी मुर्गे खरीदते हो ना, उसमें बहुत खर्चा और मेहनत लगती होगी। हाँ, लेकिन हम वही इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें ऐसे मुर्गे देंगे जो सिर्फ 10 से 12 दिन में तैयार हो जाते हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं, सस्ते पड़ते हैं और ज्यादा मुनाफा देते हैं। और मसाले भी हम तुम्हें मशीन से बने हुए शहर के मसाले देंगे। कम दाम में ज्यादा मात्रा मिलेगी, तुम्हारा खर्चा कम होगा और फायदा ज्यादा। नहीं भाई साहब, हमें शहर के मशीन वाले मसाले और दवाई वाले चिकन नहीं चाहिए। क्यों? इससे तो तुम्हारा फायदा बढ़ेगा। हम अपने ग्राहकों को सिर्फ अच्छा और साफ खाना खिलाना चाहते हैं। हमारे ढाबे की पहचान ही हमारे देसी मसाले और ताजा चिकन है। अगर हम मशीन वाले तेज मसाले और दवाई वाला चिकन इस्तेमाल करेंगे तो लोगों की सेहत खराब होगी, उनके पेट में जलन होगी, बीमारी होगी, और फिर वही लोग दवाई खाते फिरेंगे। लेकिन देखो, तुम्हारा ढाबा अब बहुत बड़ा हो रहा है। इतना सारा चिकन तुम गांव से कब तक लाओगे? एक ना एक दिन तो तुम्हें शहर वाला चिकन लेना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई साहब, हमारे आसपास कई गांव हैं, हम वहां से देसी चिकन ले आते हैं।
मेहनत ज्यादा जरूर है, लेकिन हमें अपने ग्राहकों का भरोसा नहीं तोड़ना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। धीरे धीरे उसका छोटा सा ढाबा बड़ा होता गया। जिस इंसान के पास कभी ठेला खरीदने तक के पैसे नहीं थे, आज उसी राजू ने मेहनत और ईमानदारी से अपना बड़ा घर बना लिया था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता शुरुआत में भले ही कठिन लगे, लेकिन आखिर में वही इंसान को असली सफलता